हाँ भाई, इंतज़ार ख़त्म हो गया ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड सामने आ चुका है। और एक सवाल उसके बाद हर बंदा कर रहा है, और कहीं ना कहीं बैठ के मैं इतनी वीडियो बैठ के बना रहा था बाबर आजम के हवाले से। मेरा भी यही सवाल है, बाबर आजम साहब को क्यों निकाला? सोशल मीडिया पे चल रहा है ये, और जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो बताया भी गया कि बाबर आजम साहब को क्या किस वजह से हटाया गया और उनके लिए दरवाज़े बंद हैं या नहीं हैं। इस साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई बाबर आजम साहब की क्या ख़राबी हैं, वो कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बहुत हैरान हुआ कि नसीम शाह नहीं है इस स्क्वाड में, अब्बास आफरीदी नहीं है इस स्क्वाड में। ठीक है, खुशदिल शाह की खुशी हुई है वापसी की, ठीक है, सलमान मिर्ज़ा की वापसी की खुशी हुई है, वसीम जूनियर की खुशी हुई है, पर हसन अली यानी पाकिस्तान के पास बॉलर ही ख़त्म हो चुके हैं। अभी आपने देखा था बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और वेस्ट इंडीज़ में जो हसन अली का हाल हुआ था। लेकिन इस स्क्वाड पर भी बात करेंगे, साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको बताएंगे। लेकिन बाबर आजम साहब के फ़ैन्स के लिए एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे कि बाबर आजम साहब आउट हो गए, बाबर आजम आउट हो गए एशिया कप में, और ये हो गया बाबर आजम साहब का चैप्टर क्लोज हो गया T20 टीम में। बाबर आजम साहब की अभी भी एशिया कप में वापसी हो सकती है, एक उसमें, ये मैं आपको बहुत अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी भी यानी बाबर आजम साहब, ठीक है, स्क्वाड अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया है। अभी भी आप बाबर आजम साहब को ना टाटा बाय बाय नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता दूं, सलमान अली आका हैं कप्तान, अबरार हैं, फ़हीम अशरफ हैं, अपना फ़खर ज़मान हैं, अच्छी बात है भाई फ़खर ज़मान फिट हो गए। ठीक है, फिर हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, हसन अली और हारिस रऊफ़ के बगैर तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन चल ही नहीं सकती है, नामुमकिन है। ठीक है, हम नसीम को बोलेंगे जाए आप लीग खेल लें, मगर हमारे पास हसन अली और हमारे पास हारिस रऊफ़ हैं, साथ साथ हसन नवाज़ हैं। ठीक है, जिन पे कोच बहुत फ़ख्र कर रहे हैं कि ये जो है ये हमें एशिया कप जितवाएंगे, हमारी दुआएं हसन नवाज़ जितवाएं। लेकिन मुझे जो खौफ आता है जब मैं देखता हूँ कि हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जब हम 15 पे 5 हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ गए हमारे ऑलराउंडर, कहाँ गए हमारे जब कप्तान जब क्रीज पर रुकना था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं जिनकी वापसी हुई है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं, ठीक है, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद वसीम हैं, ठीक है, फ़रहान हैं, साहबज़ादा फ़रहान हैं, ये इस दफ़ा इस टीम में है मगर एज अ विकेट कीपर नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है ये। ठीक है, साई मयूब पे सलमान मिर्ज़ा की वापसी हुई है, शाहीन शाह है, सुफियान मुकीन है। 2 स्पिनर आपको इस स्क्वाड में दिखेंगे, और इस स्क्वाड में स्पिनरों को लेकर भी बहुत सारी डिबेट हुई है, बहुत सारी यानी आप कह सकते हो इसमें लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, सब कुछ हुआ है कि ये 2 स्पिनर जिस तरीके से इसमें आए हैं। शादाब का आप सबको पता है, शादाब साहब की जो इंजरी है वो इस वजह से जगह नहीं बना पाए। अगर शादाब साहब होते तो यकीनन इन 2 में से एक बंदा जाता जो सुफियान मुकीन साहब थे। अच्छा भाई, तो आप स्टार्ट कर लेते हैं स्क्वाड। जैसे अब मैंने आपको बताया, आप लोग भी अपने कमेंट्स में बता सकते हैं इस स्क्वाड में आपको क्या लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर बाबर आजम साहब के हवाले से साफ़ियों ने सवाल किया। अच्छा, उस सवाल से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच और जो आकिब जावेद साहब हैं उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई वही जो रिवायती बातें होती हैं, जो फॉर्म का परफॉर्म करेगा वो टीम में होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। सब खिलाड़ी अच्छे हैं वापसी के लिए, किसी का रास्ता बंद नहीं करा है, किसी के साथ ये नहीं कर रहे, किसी के साथ वो नहीं कर रहे, यानी जो ही वही मेयो मिट्ठू जो बातें होती हैं वो कहते हैं। लेकिन किसी ने कोच को ये नहीं बोला कि आप खिलाड़ियों पे तो बोल रहे हो कि उनकी परफॉर्मेंस से वो आ जाएंगे, आपने तो हमें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जितवा दिया, आपने तो हमें वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जितवा दिया, तो सर आपको तो सलूट बनता ही है। आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। अच्छा भाई, तो भाई आकिब जावेद ने जो वजह बताई है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में वही होगा जो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सर ये जो बराबर में आपके कोच बैठे थे, ये इनकी क्या परफॉर्मेंस है ज़रा ये भी बता दिएगा। ठीक है, फिर नसीम शाह किस वजह से नहीं है, ठीक है, फिर सलमान अली आगा, ठीक है, वो किस परफॉर्मेंस पे खेलना है, आपने परफॉर्मेंस पे आपने उनको कप्तान भी बनाई। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे सवाल चल रहा है, मासूमाना सवाल। हसन अली किस परफॉर्मेंस पे ज़रा प्लीज़ ये भी बता दिएगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि आकिब जावेद ने कहा है कि बाबर आजम और रिजवान के लिए T20 दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं हुए हैं। सर 1 हफ़्ते की बात है बस, मैं आपको कह रहा हूँ ना, बाबर आजम साहब की वापसी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा मैं ये कह रहा था कि साथ साथ उन्होंने कहा
कि हम ये नहीं कह सकते कि बाबर और रिजवान कभी T20 के स्क्वाड में नहीं आएंगे। सर आपको पता है ना, आपको इशारा मिल गया है। अच्छा मैं आपको दो रास्ते बता दूँ बाबर आजम साहब के आने के, कि वो किस तरह एशिया कप में आ सकते हैं। एक तो फ़खर ज़मान की इंजरी, ठीक है, अल्लाह ना करे वो अनफिट हो, ठीक है। दूसरी जो है जो मुझे लग रहा है, अगर हसन नवाज़ साहब ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ में कुछ नहीं करते तो आप देखिएगा बाबर आजम साहब की वापसी हो सकती है। ये मेरा क्लिप आप लोग संभाल के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनको भी पता है। अभी ये यूएई और अफ़गानिस्तान ने इनको बता दिया ना, तो इनके अच्छे भी बाबर आजम साहब को वापसी बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, फिर साथ साथ एशिया कप और के लिए जो स्क्वाड है इसमें सलमान अली आगा हैं। कोच ने भी वही वाली बातें करी हैं। कुछ दिल की भाई वापसी हुई है, वसीम जूनियर की वापसी हुई है, ठीक है। फिर अगर हम स्क्वाड देखें तो फिर वही बात है, एक हमने ऑलराउंडरों की खिचड़ी बना दी है, क्योंकि जो आपका कोच है वो ये कहता है कि यार तूने बैटिंग नहीं करी, तू मुझे बॉलिंग करके तो दे देगा ना, ठीक है, तू ये नहीं करेगा तो ये तो करके दे देगा, ठीक है। साइम को हम ये बता देते हैं कि भाई आपने ओपनिंग में रन इतने बनाने नहीं बनाने, आपने अपनी बॉलिंग से इतनी विकेट और इतने वो करना है, यानी हम इस तरह प्लान बना रहे हैं। वसीम जूनियर की वापसी अच्छी है, लेकिन मेरा मासूम सवाल ये है कि भाई आपने अब्बास आफरीदी को क्यों नहीं लिया। एक उनकी वहाँ कोट लग गई तो आपने उनको टीम से बाहर कर दिया, और आप हसन अली को चलाए जा रहे हो, हाजिर सरूफ को भी चला रहे हो, ठीक है। और फिर आप नसीम शाह, अभी आप जब आप बीपीएल की टीम्स की परफॉर्मेंस से आप सबको उठा लेते हो तो आप शायद सीपीएल की टीम नहीं दिख रहे, या फिर जो फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि आपने उसको एक लीग का रास्ता दे दिया कि जा बेटा कमा ले, वो कहते हैं ना जा जी ले अपनी ज़िंदगी जी ले, जा बेटा नसीम, ठीक है। तो ये सीन है। स्क्वाड को देख के लग रहा है कि लाइनअप अच्छी हो सकती है, लेकिन इतना ही डर लग रहा है जो हमें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ डर लगा था कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। बाबर आजम साहब आउट हो गए हैं, बाबर आजम साहब बाहर हो गए हैं, और सब ने इस वक्त बाबर आजम साहब के से ऊपर से हाथ उठा लिया है। यानी ये वो बाबर आजम साहब थे जो बादशाह थे, बादशाह को बाहर कर दिया, जिनके ख़िलाफ़ बोलना गुनाह था, ठीक है, जिनके ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान की टीम क्या पाकिस्तान की क्रिकेट भी इस टाइम नहीं बन सकती थी, जो रमीज़ राजा साहब कहते थे। और स्क्वाड देख के खुशी भी हो रही है, डर भी लग रहा है कि वो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। जैसे बासित भाई ने कहा है ना कि इंडिया से ना खेलो, और मुझे भी यही लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग बाकी टीमों से भी ना खेलो, क्योंकि जो अभी आपका हाल बांग्लादेश यहाँ पे करके गया है ना, आपका कोच तो फिर कह देगा कि भाई यूएई की पेश ख़राब है, अफ़गानिस्तान की ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये ख़राब है। तो फ़िलहाल ये सारी अच्छी बात यह है कि फ़खर ज़मान साहब फिट हो गए हैं, मुकम्मल फिट हो जाए मैच के लिए, वरना फिर ये है कि भाई बाबर आजम साहब के जो हैं वो दरवाज़े खुल जाएंगे, ठीक है, ये मेरा मानना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, और अगर एशिया कप में पाकिस्तान के बुरे यानी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया तो सलमान अली आगा के लिए भी T20 में जगह बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा पाकिस्तान का स्क्वाड आपको कैसा लगा, कितनी उम्मीदें, और बाबर आजम साहब के जो लोग हैं वो भी बताएंगे बाबर आजम साहब को क्यों कहा।